अगर आपको भी क्रिस्पी कुरकुरे चीज़ बॉल्स के अंदर इस तरह का खूब सारा भरा हुआ मेल्टेड चीज़ का फ्लेवर बहुत पसंद है, तो अब इसे टेस्ट करने के लिए आपको रेस्टोरेंट या मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही बहुत कम सामग्री से इसे अपने किचन में ही बना के तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि ये बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, तो आप घर पे बनाएंगे तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होंगे। तो कैसे बनाना है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं और साथ ही लिया है 250 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने यहाँ कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से ऐसे ही क्रम्बल करके चूरा चूरा करके भी डाल सकते हैं, या फिर हंग कर्ड यानी कि जो बंधा हुआ दही होता है जिसमें से पानी निकाल लेना है आपको, जो गाढ़ा गाढ़ा दही होता है वो दही भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपके घर में जो कोई भी सामग्री उपलब्ध हो, चाहे पनीर या दही, दोनों में से आप एक चीज़ डाल सकते हैं। पनीर या हंकर डालने से एक बहुत ही रिच और क्रीमी टेस्ट हमारे क्रीम बॉल्स को मिलेगा। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग हम डालेंगे जिससे कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर चीज़ बॉल्स में आए। तो सबसे पहले नमक डाल देते हैं हम इसमें 3/4 चम्मच। नमक थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि अभी इसमें हम और भी मसाले डालने वाले हैं जिनमें नमक होता है। और नमक के बाद 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ मैं यहाँ 3/4 चम्मच भर के। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सीजनिंग या ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अब 1/4 चम्मच काला नमक डाल रहे हैं एकदम चाट वाले फ्लेवर के लिए। 1/4 चम्मच है पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही आधा चम्मच मैंने डाला है भुना पिसा जीरा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला बन रहा है। अब 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे मिंट पाउडर, और अगर आपके पास सूखा पाउडर नहीं है तो आप पुदीने की कुछ पत्तियां काट के भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि ऑरिगेनो डला है तो काली मिर्च का फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही चाट मसाला भी 1/4 चम्मच इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बहुत छोटा छोटा बहुत बारीक बारीक काट लिया है, और इस बारीक कटे हुए प्याज को भी हम इसी मसाले में डाल देंगे। और प्याज के साथ ही इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो ये 2 तीखी वाली हरी मिर्च मैंने बारीक काट के इसमें डाल दी है, और इसके साथ इसमें जाएगा ढेर सारा धो के बिल्कुल बारीक काटा हुआ हरा धनिया। अब इन सारी सामग्री को एक बार अच्छे से हिला के मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि सारे मसाले, प्याज, धनिया और हरी मिर्च जो है वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और आलू भी मैश हो जाए बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए सारी सामग्री को मैंने अच्छे से मिला लिया है, आलू को हाथ से हल्का सा मैश कर लिया है। तो अब इसे बाइंडिंग देने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच भर के मैदा। मैदा से क्या होगा कि ये डो जो है हल्का सा टाइट हो जाएगा और तेल में तलते समय हमारे चीज़ बॉल्स के बिखरने का डर नहीं रहेगा। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा इसमें ऐड कर दी है, और इसको भी अच्छे से हाथों से हिला के मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि सारी सामग्री अच्छे से बाइंड होके मिक्स हो जाए बिल्कुल इस तरह से। तो ये चीज़ बॉल्स का डो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ एक कटोरी में मैंने 2.5 चम्मच मैदा ले ली है। 2.5 से 3 चम्मच मैदा आप ले लें, और उसमें 1/4 चम्मच हम नमक डाल देंगे। साथ ही आधा चम्मच इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। अब इसके अंदर पहले हमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। यहाँ हम मैदा की स्लरी बना रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और इस मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें गांठें ना पड़े। तो चम्मच के पीछे वाले हिस्से से मैदा को अच्छे से मैश करते हुए हमें इस तरह का एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद 2 चम्मच पानी फिर से डालेंगे और हिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, एकदम स्मूथ स्लरी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। इसको हमें इतना गाढ़ा रखना है कि चम्मच के पीछे वाले हिस्से पे एक पतली सी लेयर इसकी कोट हो जाए बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए चम्मच पे हल्की सी ये कोट हो रही है। तो स्लरी भी हमारी बन गई है। अब चलिए चीज़ बॉल्स बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ एक बाउल में निकाल के अलग रख लिया है, और ये जो आलू और पनीर का हमने डो बनाया था उसको इस तरह से उंगलियों की सहायता से फ्लैट करके हम फैला लेंगे, और इसकी एक पतली सी पूरी टाइप बना लेंगे। उसके बाद ये जो मोज़रेला चीज़ है वो हम इसके बीच में भर देंगे। तो काफ़ी सारा अच्छे से काफ़ी क्वांटिटी में भरें, और इस तरह से इसके दोनों किनारों को पकड़ के फोल्ड कर दें। उसके बाद इसके चारों किनारों को इस तरह से उठाते हुए ऊपर चिपका के चीज़ को इसके अंदर बंद कर दें। उसके बाद हथेलियों की सहायता से इस तरह से इसकी एक बॉल बना लें। तो बॉल जो है वो एकदम सपाट और एकदम साफ आपको बनानी है बिल्कुल इस तरह से, कहीं कोई क्रैक इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा चीज़ बॉल बनके रेडी है, और बिल्कुल इसी तरह से सारे डो की चीज़ बॉल्स को हम बना के तैयार कर लेंगे। पहले आपको हाथ से थपथपा के इस तरह से एक पूरी सी बना के इसकी तैयार कर लेनी है, एक फ्लैट सी कैनपी बना लेनी है। उसके बाद इसमें चीज़ डाल देंगे। आप चाहें तो चीज़ की जो स्लाइसेस आती हैं उसको भी तोड़ के इसमें डाल सकते हैं, और इस तरह से किनारों को उठाते हुए अंगूठे से चीज़ को आप अंदर डालते जाएं, और आलू के मिक्सचर को इस तरह से ऊपर उठाते हुए इसको बंद कर दें, और हथेलियों से इस तरह से रोल करते हुए आपको एक सपाट और एकदम
स्मूथ बॉल बना के तैयार कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारी बॉल्स को बना के तैयार करेंगे। इसको इस प्लेट में इस तरह से रखते जाते हैं और यहाँ देखिए हमारी सारी बॉल्स बन के तैयार हो गई हैं। अब यहाँ इन बॉल्स को मैंने ले लिया है, साथ ही जो स्लरी हमने बना के तैयार की थी मैदा की वो ले ली है और एक प्लेट में फैला के मैंने ब्रेड क्रम्स को ले लिया है। अब हमारी बनाई गई चीज़ बॉल्स में से एक बॉल को हम उठाएंगे और मैदा की स्लरी से अच्छे से कोट कर देंगे। तो आप चाहें तो हाथों की सहायता से कर लें या फिर फोक की सहायता से इस तरह से पूरी बॉल पे आपको स्लरी की एक पतली सी लेयर लगा लेनी है। उसके बाद इसे हम डालेंगे ब्रेड क्रम्ब में और क्योंकि स्लरी हमारी बहुत चिपचिपी है तो सारे ब्रेड क्रम्स इस पर अच्छे से इस तरह से चिपक जाएंगे। तो बॉल को चारों तरफ से बढ़िया तरीके से हमें ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, कहीं से भी खुली नहीं रहनी चाहिए हमारी चीज़ बॉल। और इसी तरह से हमें सारी चीज़ बॉल्स को बना के तैयार कर लेना है। अगर आपके घर में पार्टी है और आप पार्टी स्टार्टर के रूप में ये बॉल सर्व करना चाहती हैं तो एक दिन पहले भी आप इस तरह से इन्हें बना के एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रीज़र में सेव करके रख सकती हैं और अगले दिन जब आपको पार्टी में इसे सर्व करना हो तो आप इसे फ्रीज़र से निकाल के थोड़ी देर बाहर रख दें। उसके बाद कढ़ाई में ऑयल चढ़ा के या एयर फ्रायर में जैसे भी आप इसे पकाना चाहें आप वैसे इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो आप एक दिन पहले अगर इसे बना के रख लेंगे तो आपका काफ़ी टाइम इसमें सेव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इस पर भी ब्रेड क्रम्ब लगा लिया है और सारी चीज़ बॉल्स हमारी बन के रेडी हो गई हैं। अब चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डीप फ्राइंग के लिए तेल चढ़ा लिया है और तेज़ आंच पे पहले हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल बढ़िया गर्म हो गया है तो अब हम इस गैस की आंच को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम एक एक करके हमारी चीज़ बॉल्स इसमें डाल देंगे। आप अपनी कढ़ाई के आकार के अनुसार जितनी भी चीज़ बॉल्स इसमें आती हैं डाल दें। मैं यहाँ 4 डाल रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो इस समय हम इसमें पलटा नहीं लगाएंगे। एक बार जब ये हल्की सी कड़क हो जाएंगी, हल्की सी क्रिस्प हो जाएंगी, तब हम इसे पलटेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ये देखिए ये एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। तो पलटे और फोक की सहायता से इस तरह से हम इसे पलट के दूसरी तरफ से भी बिल्कुल करारी करारी सेक लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा कलर ब्रेड क्रम्ब की वजह से इस पे आ रहा है। तो सारी बॉल्स को मैंने पलट लिया है और इसको भी मीडियम फ्लेम पे ही हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। याद रखें तेज़ आंच में आपको इसको नहीं करना है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इन बॉल्स को हमें अच्छे से सेक लेना है। और जब इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर हमारी बॉल्स में आ जाएगा तो इस तरह से एक एक करके इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल इसका एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए सारी बॉल्स को हम निकाल लेते हैं। कितना बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आया है और खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। इस समय अंदर इसमें चीज़ मेल्ट हो गया है। तो अब हम बाकी की बची हुई सारी बॉल्स को भी इसी में डाल लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से करारा करारा सेक लेते हैं। तो गैस की आंच को मैंने अभी भी मीडियम ही रखा है और मीडियम फ्लेम पे ही हम सारी बॉल्स को इस तरह से तल के तैयार करेंगे। और एक तरफ से क्रिस्पी ब्राउन होने के बाद इसको फोक और पलटे की सहायता से बिल्कुल वैसे ही हम पलट लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया कलर इससे आ रहा है। सारी बॉल्स को हम पलट लेते हैं और दोनों तरफ से करारा करारा सेक लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया बॉल्स हमारी लग रही हैं। तो बिल्कुल इस तरह से दोनों तरफ से हम इसे सेक लेंगे। और जब तक ये बॉल्स हमारी गोल्डन ब्राउन हो रही है, यहाँ देखिए मैंने पहले सेकी हुई बॉल्स को प्लेटर में लगा लिया है। तो अब इन बची हुई बॉल्स को भी जल्दी से करारा करारा सेक लेते हैं और इन्हें भी निकाल के हमारे सर्विंग प्लेटर में सर्व कर लेते हैं। इन चीज़ बॉल्स को आप टमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। कुछ लोग इसे मेयो के साथ खाना पसंद करते हैं या फिर टैमरिंड चटनी यानी कि इमली की चटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और जब इस तरह के ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हें हम पेपर टॉवल पे निकाल लेते हैं और फिर से वैसे ही हमारे प्लेटर में जमा लेते हैं। साथ ही टमेटो सॉस, ग्रीन चटनी और टैमरिंड सॉस रख लेते हैं। तो बस देर किस बात की, आप भी जल्दी अपने किचन में जाइए और बनाइए ये बहुत ही क्रिस्पी चीज़ बॉल की रेसिपी। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।